मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, जैसे आपसे वादा किए हैं कक्षा 9 की संपूर्ण गणित उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है, उसको मैं पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कुछ टॉपिक हो चुके हैं और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो आज अपरिमेय संख्याओं और परिमीकरण इत्यादि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे लिखा है, क्वेश्चन है आपका फर्स्ट 2 माइनस रूट 3। तो इसमें आपको परिमेय है कि ये परिमेय है ये बताना है। तो परिभाषा में, अपरिमेय की परिभाषा में हमने आपको क्लियर कर दिया था कि अगर एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो और इनका जोड़ और घटाने के रूप में है तो पक्का है ये संख्याएं अपरिमेय संख्या होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे 2 पाई है, ये परिमेय है कि अपरिमेय। तो हम जानते हैं, डिस्कस किए हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा हो रहा है तो इस कंडीशन में भी यह एक अपरिमेय संख्या होगी। तीसरा पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। जैसे लिखा है 2 प्लस रूट 23 प्लस माइनस रूट 23। अब ये अपरिमेय है कि परिमेय है, तो इसको देख लेते हैं ये संख्या कैसी है। तो अगर एक से दो से ज़्यादा पद है तो इसको थोड़ा सा हम सरलीकरण करेंगे। 2 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो देख रहे हैं संख्याएं समान है और असमान चिन्ह है, तो इसमें ये घटाते हैं तो 0 होता है, मीन्स बोथ आर कैंसिल आउट। तो आपकी संख्या मिलती है 2 और 2 एक परिमेय संख्या है, इसको हम 1 से भाग देंगे परिमेय संख्या। वैसे भी बताया था कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि उसमें 1 का भाग देते हैं तो परिमेय संख्या में कन्वर्ट हो जाती हैं और उनके मान में कोई अंतर भी नहीं आता। तो यहाँ इस तरह से इसको हम कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। जैसे हमने लिखा 2/√7 और इंटू 7 कर देते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो है परिमेय होगी या परिमेय, इसको देखना है। तो अब देखिए यहाँ पे भाग में है और इसमें जो परिमेय संख्या की डेफिनेशन है कि अंश और हर में पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो ठीक है, यहाँ भी है यहाँ, बट ये आपके परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या, इस कंडीशन में यह अपरिमेय संख्या होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे हमने लिखा 2√7/3√7। कैसी संख्याएं हैं, परिमेय है कि परिमेय। तो देख रहे हैं कि कंडीशन को कंप्लीट नहीं कर रहा है, इसमें परिमेय है परिमेय है। अगर देखा जाए दोनों परिमेय ही हैं पर डिफिनीशन से देखें, लेकिन यहाँ पे अगर समान करनी है, बोथ आर कैंसिल आउट हो रही है, तो इस कंडीशन में 2/3 संख्या बच रही है, तो यह संख्या परिमेय हो जाएगी। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप की संख्याओं को अगर दी गई हैं तो हम चेक कर सकते हैं कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। और हमारे भाग 3 को पढ़ेंगे कक्षा 9 के, तो उसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर की गई हैं। कुछ सरलीकरण करना है, कुछ सवाल है आप में सरल करना है क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं, तो जैसे आपका दिया है √5 प्लस √2, √5 माइनस √2। अब इस व्यंजक को आपको सरल करना है।
तो सरल करने के लिए भी कुछ कंडीशन आपको बताए गए हैं। अगर इस को देखा जाए तो a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में ये आपका व्यंजक दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे का मान √5 है, यहाँ पे √5 है, यहाँ b का वैल्यू √2 है, यहाँ पे b की वैल्यू √2 है। तो मीन्स यह इस रूप में है और इसका जो एक सर्वसंख्या का रूप लेती है और ये सर्वसंख्या है a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। अब हम तुलना करते हैं इससे, तो यहाँ पे a की जगह आपको मिल रहा है √5 और b की जगह आपको मिल रहा है √2। अब यहाँ पे √a और b की वैल्यू इसमें हमको पुट कर देना है, रखना। तो देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे हम √5 का स्क्वायर है, एक जगह √5 इसका स्क्वायर लिखते हैं, b की जगह √2 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करते हैं। फिर इसको चाहे घात के नियम से बदलें या कि फिर ये जो सर्वसंख्या दिया है उसके हिसाब से, तो इसको हम कर सकते हैं √5 इसका 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह से यहाँ भी इसका √2 का 2 बार गुणा करते हैं। फिर एक फार्मूला पढ़े हैं कि √a इंटू √b इक्वल टू √a इंटू b, मीन्स √5 और इंटू √5 इक्वल टू a और b की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 5 इंटू 5। और कक्षा 8 में आप पढ़ चुके हैं अभाज्य गुणनखंड बीच से वर्गमूल ज्ञात करना, और अभाज्य गुणनखंड का जो जोड़ा बनता है उसी जोड़े से संख्या को बाहर लिया जाता है। 5 का जोड़ा बन रहा है तो 5 आपको बाहर आ गई। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सेम जो यहाँ पे समझाया वही यहाँ भी लागू होगा, सेम चीज है। तो इसको भी हम इसके अंदर 2 इंटू 2 करते हैं। फिर इसका जोड़ा बन रहा है तो 5 बाहर निकालते हैं, इसका भी जोड़ा बन रहा है 2 बाहर निकालते हैं और 5 में 2 घटाते हैं तो मिलता है 3। इस तरह से इस सवाल का सिंप्लीफाई हो गया, सरल हो गया, इससे सरल नहीं हो सकता है। इसी तरह से और सारे प्रश्न आप कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 ही ले, और यहाँ पे हम आपको √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर है। अब इसको सरल करना है, तो ये भी आप सर्वसंख्या की मदद से इसको सरल कर सकते हैं। कैसे? इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से सरल कर सकते हैं, और इसका फार्मूला पढ़े हैं a² प्लस b² प्लस 2ab। अब यहाँ तुलना करेंगे सर्वसंख्या से। a की जगह मुझे वैल्यू मिल रही है √5 और b की जगह मुझे वैल्यू मिल रही है √2, और यहाँ पे वैल्यू हम रख देते हैं। a की वैल्यू है √5 इसका स्क्वायर है, प्लस इसकी वैल्यू है √2 इसका स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू √a की वैल्यू है √5 और इसकी वैल्यू है b की वैल्यू है √2। सिंप्लीफाई करते हैं तो अभी ये समझा चुके हैं, ऊपर से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसकी वैल्यू डायरेक्ट 5 लिखते हैं, इसकी वैल्यू डायरेक्ट 2 लिखते हैं, और यहाँ पे 2 इंटू और a और b इस फार्मूले का यूज करते हैं। आपका a फार्मूला है, a और b का मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो 5 इंटू 2 तो दिस इक्वल टू ये आपकी पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, जुड़ जाएंगे 5 2 7 प्लस ये 2 इंटू 5 दूनी 10 करने के अंदर 10। इस तरह से सिंप्लीफाई। इसी तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम आप हल कर सकते हैं। परमीकरण के बारे में कुछ आपको बताए थे कि कैसे समान करणियों से गुणा करते हैं, और मोस्टली परमीकरण का मतलब होता है हर को पूर्णांक संख्या में बदलना। जैसे क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 1/√7 माइनस √6। अब इसका परमीकरण करना है, तो हमने बताया है कि ये आपकी करणियां सेम रहेंगी, केवल इनकी समान करणियां ही लेना है, केवल यहाँ पे चिन्ह बदल देना है। तो यहाँ पे ऋण है तो क्या ले लेंगे? धन, और अंश हर दोनों में गुणा करेंगे। जैसे
यहाँ पे √7 प्लस √6 लेंगे, ऋण का उल्टा धन होता है, √7 और माइनस +6 लेंगे। रियल में क्या होता है कि इसके मन कोई, अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यही संख्या आपकी रहेगी। तो हम ऐसा कर सकते हैं, मान में परिवर्तन नहीं हो रहा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह संख्या जो है a + b और a - b में कन्वर्ट हो गई। तो तुलना करते हैं, तो a की जगह मुझे मिल रहा है, b की जगह √6 मिल रहा है। तो √7 यहाँ मिल रहा है b का, और b a का मिल रहा है √7, b का मिल रहा है √6। तो वही है, फार्मूले में पुट करिए डायरेक्ट। तो यहाँ पे एक का गुणा करेंगे, अंश में अंश का गुणा होता है और हर में हर का गुणा होता है। तो एक का गुणा करेंगे तो वही संख्या आपको मिलेगी, और यहाँ पे आपका √7 का स्क्वायर हो जाएगा भाई। a + b इंटू a - v इक्वल टू होता है a² - v²। तो इसको हम इस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो देखिए, इसको हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे, a² - v² में। तो a की वैल्यू -7, b की वैल्यू -6 लेते हैं, इसका स्क्वायर है। तो √7 प्लस √6 अपॉन, अब सेम डायरेक्ट आपको बता चुके हैं, और चाहे फिर से बता देते हैं, थोड़ा सा पढ़ा कर देते हैं जिससे कुछ छात्रों को दिक्कत ना हो। और आगे बढ़ाते हैं, √7 प्लस √6 अपॉन √7 इंटू √7 और यहाँ पे √6 इंटू 6। फार्मूले ऑलरेडी बता चुके हैं, इसको आप कर सकते हैं। √7 प्लस √6 अपॉन, ये हो जाएगा इसके जोड़े से 7 बाहर, इसके जोड़े से 6 बाहर, और ये जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन 7 में 6 के 1, मीन्स √7 प्लस √6 अपॉन 1। देखिए, इसका हर एक हो गया, परिमीकरण इसका हो गया। इसी तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम आप हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे 9 आपको बता दें, समान करने, जैसे यहाँ पे 2 अपान करने में 3 है, इसका परिमीकरण करना है। तो हम बताए हैं कि हर का परिमीकरण करने के लिए सेम करने से गुणा किया जाता है। तो अगर इसको हम सेम करने से गुणा करेंगे तो वह पूर्णांक संख्या में कन्वर्ट होगी। तो इट मीन्स इसके अंश में कर्ण 3 से गुणा करना है और हर में भी कर्ण 3 से गुणा करना है। तो अंश में अंश का गुणा करते हैं तो 2√3 होता है, और हर में हर का गुणा करते हैं तो ये रूप लेती है। और वही ये a इंटू बी वाला फार्मूला लगाते हैं, बार बार बताया है। 2√3 अपॉन इसके जोड़े से 3 बाहर आता है, और इस प्रकार से इस संख्या का परिमीकरण हो जाता है, क्योंकि हर की संख्या आप देख रहे हैं पूर्णांक संख्या में परिवर्तित हो चुकी है। अब कुछ और चीज़ें हैं आपके ही कोर्स में, तो उस पर भी फोकस करेंगे। कुछ परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा में दर्शाना है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, इन संख्याओं को, ये परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा में दर्शाना है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। तो इस तरह से हम एक सीधी सी संख्या रेखा खींचते हैं, और पूर्णांक संख्याओं को पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 0 लिया, और समान दूरी पे जैसे 1 लिया, और इसको हम मेजर कर करके लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे मान के चलिए ये दूरी हमने लिया 1 इकाई। अब इकाई कुछ भी हो सकती है, आपका फीट भी हो सकता है। ये लिया और फिर इसके बाद ये लिया, ये दूरी आपको मिल गई। सेम दूरी फिर से लेते हैं इस तरह, आपकी यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा त्रुटि रहेगी, क्योंकि मेजरमेंट में आप लोग अपने पटरी पेंसिल सहायता से अच्छे से बना सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे 2 मिल गया, यहाँ पे 3 मिल गया। इस तरह से इधर भी संख्याओं को
ऋणात्मक संख्याएं इधर ले सकते। अब इस को प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जितनी ये दूरी लिए हैं तो इसी पॉइंट पे हम एक लंब रेखा खींचेंगे। सबसे पहले लंब रेखा एक खींच लेते हैं। लंब रेखा खींचने के लिए एक सिंपल सा है, अब ये तो बहुत इसमें आ ना पाएगा, इस तरह से हम नहीं, काफी बड़ा हो रहा है। अब इसको कहने का मतलब है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि हम एक यहाँ से चाप मारेंगे और जब बच्चों यहाँ से एक चाप मारेंगे तो इस तरह से इसका अर्ध चाप मारेंगे। फिर इतनी ही दूरी चाहे आप लेके, जितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, और उतनी ही दूरी से या किसी भी दूरी से एक चाप यहाँ से मारेंगे आप और एक चाप यहाँ से लगाएंगे। तो एक्चुअली क्या होता है, जहाँ पे कट करते हैं तो इस पे एक सीधी लंब रेखा खींची जाती है। तो इस पॉइंट पे एक लंब रेखा हमने खींचा। फिर क्या करते हैं कि जितनी दूरी यहाँ पे है इतनी ही दूरी का, इतनी ही इकाई से हम एक चाप इस पे भी मारते हैं। जब मारते हैं तो इस मान लीजिए ए पॉइंट ए लेते हैं, ए पॉइंट आप बी लेते हैं, ए पॉइंट आप सी लेते हैं। तो यहाँ पे आप इसको मिला देते हैं, ए पॉइंट को आप सी पॉइंट से मिलाते हैं और यह जो रेखा है ये आपको करनी 2 बता रही। अब पूछा जाए क्यों, क्योंकि हमने एक लंबवत रेखा खींचा है और लंबवत रेखा खींचेंगे तो यहाँ पे एक 90 अंश का कोण भी बनेगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ABC, और यह त्रिभुज है समकोण। समकोण त्रिभुज परिभाषा जानते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का, 90 अंश का बन रहा है। तो अगर एक समकोण त्रिभुज है बच्चों तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी लागू होगी। और पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्गों का योग जो होता है आधार पे बने वर्ग और लंब पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू 1 इकाई लिए हैं, इसकी वैल्यू 1 इकाई है। तो इस कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो साइड में लिखेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पे लंब आपका है 1, लंब आपका है BC है, लिख लीजिए इसी में समझने के लिए, और आपका आधार है AB, इसका स्क्वायर, और BC की वैल्यू है 1 तो 1 लिखिए, AB की वैल्यू है 1 तो 1 लिखिए, स्क्वायर 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 लिखिए, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 1 2 हो गया। और कर्ण आपका क्या है, OC है, सर AC है, AC स्क्वायर है। एक्चुअली ये 0 है, 0 को हमने A पॉइंट लिया है। आज जब AC बराबर करेंगे बच्चों तो ये यहाँ पे करणी आपकी लग जाती है, करणी। और आपके भाग 4 में इसको अच्छे तरह से हम समझाए हैं, उसको आप देख सकते हैं। फिर क्या करते हैं कि अब इसको संख्या रेखा में दर्शाना है और करणी 2 की वैल्यू होती है 1.41414 समथिंग होता है। तो ये आपका 1 और 2 के बीच में होनी सही चाहिए। तो सीधे ये वाली दूरी लेते हैं, ये दूरी आप लेंगे, काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसको सेट करने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुई, और इसी को आप ऐसे टर्न करेंगे। तो टर्न करने के बच्चों तो यह पॉइंट आपको जो मिल रहा है, दिस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, ये आपका मिल रहा है करणी 2, ये पॉइंट आपको मिल रहा है करणी 2। अब फिर इसी पे फिर आप एक लंब रेखा खींचेंगे, जैसे हमने बताया, एक लंब रेखा फिर से आप खींचिए, इस तरह से एक लंब रेखा खींचिए, और इसमें एक ही इकाई की जो ये दूरी आपने लिया था उतने इकाई का एक चाप मारिए, मतलब मान चाप यहाँ मारे हैं
तो एच आपका यहाँ होना चाहिए। ठीक है, ये C1 हो गया पॉइंट। अब इसके बाद विद्यार्थियों इसको आप मिलाएंगे, इस जीरो से इस पॉइंट को आप मिलाइए सी को। अब यह जो आपका AC है, इसको हम जीरो को ऊपर लिखते हैं, आपको डाउट हो रहा है तो ये पॉइंट ये हमने बार बार बता रहे। तो AC1 जो होता है, AC1 जो है √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। √3 को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि पाइथागोरस पर ये भी एक लंब रेखा है, ये भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें AC1 कर्ण वर्ग बराबर लंब आपका हो गया, ये B1 पॉइंट है, ये B1 का स्क्वायर प्लस, और फिर इसके बाद V1 C1 का स्क्वायर, V1 C1 का स्क्वायर। तो आपका ये आधार हो गया है और ये आपका लंब हो गया। अब यहाँ पे आधार आपका मिल रहा है √2 मिल रहा है, इसका स्क्वायर, और लंब आपका मिल रहा है 1 इकाई ही मिल रहा है, तो 1 स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे करनी 2 इंटू करनी 2 करेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और यहाँ पे इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं फार्मूले से, और इसके जोड़े से 2 बाहर आएगा, 2 1 3 होगा, 2 1 3 हो जाएगा, और ये C1 का स्क्वायर है, तो जब ये C1 की वैल्यू निकालेंगे तो √3 हो जाएगा, इधर वर्गमूल हो जाएगा। करनी से इसको आप अच्छे समझ सकते हैं। तो इस तरह से फिर से हम वही करेंगे कि ये C1 की दूरी लेंगे बच्चों, और फिर इसी दूरी को हम क्या करेंगे, चाप मारेंगे, तो लगभग ये पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, दिस पॉइंट, और यह पॉइंट आपको हो गया बच्चों करनी 3, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे करनी 3 ये भी दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से √4 √5 भी आ जाएगा, जैसे इसकी वैल्यू होती है 1.732। तो देख रहे हैं रियल में 2 से 1 और 2 के बीच में ही है संख्याएं। तो इस तरह से अगर आप ड्राइंग में बराबर जो दूरियां हैं सेम लेंगे और ड्राइंग सही बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा। इसमें थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रही है, AMR डिवाइडर थोड़ा अच्छा नहीं है, आगे पीछे हो रहा है। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि इसको आप लोग समझ लिए होंगे, अच्छी तरह से बना सकते हैं। इसी तरह से इस पे आप लंब रेखा खींचना है 2 पे, और फिर इसमें एक इकाई लेना है। सेम ऐसे ही प्रोसेस है, एक लंब रेखा खींचेंगे, 1 इकाई लेंगे बच्चों, और यहाँ से दूरी आपको मिलेगी √4 मिलेगी। फिर इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो इसका 2, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी हो गई 2, क्या हो गई 2। अब 2 से मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो दिस वैल्यू आपकी यह मिलेगी, कितना √5 मिलेगी, कितना मिलेगी √5, और इसको आप करेंगे तो √5 की वैल्यू परहैप्स 2.236 होती है, तो ये 2 से थोड़ा सा आगे जाएगा, इसको आप यहाँ चाप मारेंगे तो लगभग ये ऐसे आएगा। तो इस तरह से आप जितनी चाहे यहाँ पे परिमेय संख्या बना सकते हैं। कुछ और भी चीजें हैं, कुछ वास्तविक धनात्मक वास्तविक संख्याओं को भी संख्या रेखा में दर्शाने के लिए आपके सिलेबस में है, तो थोड़ा सा उसमें भी फोकस कर देते हैं। जैसे कुछ संख्याएं हैं, जैसे √3.5, √9.3, इस तरह की संख्याएं जो है इनको संख्या रेखा पे दर्शाना है। वास्तविक संख्या है रियल में, मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर ये वास्तविक संख्याएं आपकी धनात्मक वास्तविक संख्याएं यक्स है, मीन्स यहाँ पे कंडीशन है यक्स की वैल्यू जो है 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। मीन्स 0 से ज़्यादा का मतलब ये है कि यहाँ पे वास्तविक संख्याएं धनात्मक लेनी हैं। और इस प्रकार की संख्याओं को संख्या रेखा में कैसे दर्शाया जाता है, तो हम एक ज्योमेट्रिकल मेथड से बताएंगे, एक फॉर्मूला बताएंगे जिसके अकॉर्डिंग ये सारी जो हैं संख्याओं को विद्यार्थी संख्या रेखा में अच्छी तरह से निकाल सकते हैं।
सपोज दैट एक पॉइंट, एक हम मान लीजिए रेखा खींचते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट को हम लेते हैं ये, और ये यहाँ एक पॉइंट लेते हैं बी। अब ये डिस्टेंस, अब हम इसको बताते हैं कि स्टैंडर्ड से कि कोई x एक वास्तविक संख्या है जो शून्य से बड़ी है, धनात्मक संख्या है। तो अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पे इसके x के ऊपर हम इस तरह से लगाते हैं, और इसी संख्या को रूट x की संख्याओं को हमको संख्या रेखा में कैसे दर्शाना है, इस बारे में आपको बताएं। तो देखिए कैसे, सपोज दैट हमने एक रेखा ये भी खींचा, और इसका वैल्यू हमने, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको इसकी दूरी हमने मान लिया कि यह जो दूरी है x एकक है, x इकाई कुछ भी हो सकती है आपकी, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी सेम। और इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इस बी पॉइंट को 0 मान लेते हैं कि यह पॉइंट 0 है, और एकक इकाई मान लीजिए इसको हमने 3.5 सेंटीमीटर किया, तो एक सेंटीमीटर का एक इकाई होता है, तो 1 सेंटीमीटर की दूरी हमने यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए थोड़ा दूरी और बना, और इस तरह से एक पॉइंट आपका हो गया सी। हाँ विद्यार्थियों, क्या करते हैं, ये एकक इकाई हो गया, एक एकक हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि इसको जैसे AB प्लस BC का आधा करेंगे, तो इसका एक मध्य बिंदु हम ज्ञात करने जा रहे हैं। इस AC का मध्य बिंदु, AC रेखा का मध्य बिंदु, तो इसका मध्य बिंदु जब ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा, AB की वैल्यू है आपकी x, और BC की वैल्यू है 1, और मध्य बिंदु का मतलब इसका आधा करना है। तो इस तरह से एक पॉइंट आपका मध्य बिंदु इसका आपका मान लीजिए यहाँ मिल गया, और एक पॉइंट हो गया O, पॉइंट O। अब हम बच्चों क्या करते हैं कि इसी दूरी को, इस त्रिज्या से ये OC दूरी लेते हैं, और इस OC दूरी को लेके एक हम अर्धचाप मार देते हैं। क्या मारते हैं, एक अर्धचाप मारते हैं। थोड़ा डिवाइडर सही न होने कारण बच्चों बाहर जा रहा है, फिर भी एक पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए आपका। ओ फिर क्या करते हैं कि इस पॉइंट पे एक हम लंब रेखा खींचते हैं। क्या खींचते हैं, एक लंब रेखा इस तरह से खींचेंगे, मीन्स इस तरह से आप चाप मारेंगे, और एक चाप यहाँ मारेंगे, और एक चाप यहाँ से मारेंगे, और इसको सीधे आप B से मिला देंगे। अब आपको रूट x, ये चीज आपको संख्या रेखा पे दर्शानी है। तो यहाँ पे कुछ चीजें हम देख रहे हैं, तो चाहे बनना है। यहाँ पे देखिए, अगर हम ये दूरी देखिए, एक पॉइंट तो है, तो ये दूरी देखिए, मान लीजिए AD पॉइंट है, तो यहाँ पे आपका OD और आपका OA और आपका OC बराबर दिखाई दे रहा। क्यों, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। अब यहाँ पे आपको अगर इसकी वैल्यू निकालना है, अगर ये है और ये आपका BD है, अब मुझे इस BD की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट होगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर OD OA OC बराबर है, तो वृत्त की ये त्रिज्या ही है आपकी, तो मीन्स आपकी OD जो होती है, OD की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1/2। क्या तो सही है। फिर इसके बाद मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, क्योंकि अगर ये लंबवत रेखा खींची है तो ये समकोण त्रिभुज मिल रहा है, तो इस समकोण त्रिभुज की मदद से हम BD की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये जो BD की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है, यही रूट x की वैल्यू होगी। तो इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, जैसे OB हमको निकालना है बच्चों, OB निकालना है, तो भी यह दूरी हमको फाइंड आउट करने के लिए, यह दूरी फाइंड आउट करने के, ध्यान से देखिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी x है, यहाँ से यहाँ तक x है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10 है, और यहाँ से यहाँ तक 3 है,
समझ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 3 है। तो अगर OB की हम दूरी निकालेंगे, सॉरी, हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए 7 है, तो 10 में हम ये 7 निकालेंगे तो इतना बचेगा। तो कुल मिला के हमको इस तरह से कर सकते हैं कि AB में, अगर हम टोटल AB में आपका माइनस कर दें कौन सी वैल्यू, ए वाली, OA वैल्यू हम माइनस कर दें OB वाली, OA, तो आपको OB मिल जाएगी। और यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी है, x है, और OA क्या है देख रहे हैं, OA आपकी वृत्त की त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्या आपको मिली है, कितना है, x + 1/2। और विद्यार्थियों इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा लघुत्तम, 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा x करेंगे 2x, और 2 का भाग देंगे 1 का